आप विष्णु तिवारी को भूले नहीं होंगे। एक झूठे आरोप में अपने जीवन के अनमोल 20 साल जेल में बिता देने वाला व्यक्ति। क्या विष्णु तिवारी को मुआवजा मिलेगा? क्या उसके जैसे हजारों लोग जो झूठे मामलों में फंस जाते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कायदा कानून में आज बात इसी की। जेल से बाहर आते विष्णु तिवारी की तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। साल 2000 में यूपी के ललितपुर जिले के एक गांव में रहने वाले विष्णु पर उसी के गांव की एक अनुसूचित जाति की लड़की ने रेप का आरोप लगाया। थोड़े दिनों के बाद निचली अदालत ने उसे दोषी करार देकर सजा भी दे दी। आखिरकार जनवरी 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि पूरा मामला ही झूठा था। इस तरह 20 साल विष्णु तिवारी एक झूठे आरोप में जेल में पड़ा रहा। इस बात पर पूरे देश में चर्चा हुई। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और झूठे मुकदमों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। आखिरकार वकील अश्विनी उपाध्याय और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि विष्णु तिवारी को मुआवजा दिया जाए। उसके जैसे हजारों लाखों लोग जो झूठे मुकदमों में फंस जाते हैं, उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था बनाई जाए और जो लोग झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उन्हें भी दंडित करने की व्यवस्था बनाई जाए। आज ये मामला जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और केएम जोसेफ की बेंच के सामने लगा। शुरू में जज इस मामले की सुनवाई को सहमत नजर नहीं आ रहे थे। जजों का कहना था कि जो मांगे इस याचिका में रखी गई हैं, यानी कि झूठे मुकदमे में फंसे व्यक्ति को मुआवजा देना और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले को दंडित करना, इसकी व्यवस्था पहले ही आपराधिक न्याय प्रणाली में है। इस पर अलग से सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया और वकील अरिजीत प्रसाद ने जजों को अपनी याचिका पर आश्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है उन लोगों को न्याय दिला पाने में जिनका जीवन झूठे मुकदमे के चलते बर्बाद हो जाता है। इसके बाद जजों ने आपस में काफी देर तक बात की। आखिरकार बेंच के अध्यक्ष जस्टिस यूयू ललित ने कहा, हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिस सिर्फ इस बिंदु पर जारी किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट झूठे मुकदमे में फंसे लोगों को मुआवजा दिलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करे। हम केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांग रहे हैं, केंद्र जवाब दाखिल करे। दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि लॉ कमीशन पहले ही झूठे मुकदमे में फंसने वाले लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांग लिया है। अगर भविष्य में झूठे मुकदमे में फंसने वाले लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था बनाई जाती है, तो इस तरह के लोगों को न्याय देने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। हालांकि कोर्ट झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले लोगों को दंडित करने की मांग पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार झूठे मुकदमे के लिए सरकार को मुआवजा देने के लिए जब कहा जाने लगेगा, तो हो सकता है कि पुलिस भी सभी मामलों की जांच ज्यादा गंभीरता से करने लगेगी और झूठे मुकदमे में फंसने वाले लोगों की संख्या कुछ कम हो जाएगी।